पिटाई ऐसे कभी बचपन में एक बार की थी किसी की। क्या किया था, इलैबोरेट। अरे वो बहुत फनी स्टोरी है क्योंकि हम लोग स्कूल में, मेरा भाई मेरे से 3 साल छोटा है स्कूल इसमें, तो मैं तभी शायद से कुछ 8 स्टैंडर्ड में थी, ही मस्ट बीन लाइक सम 5th और समथिंग। तो वो एक दिन नीचे बैठ के रिसेस के टाइम पे मैं और मेरा एक ग्रुप था, हम काफ़ी डॉन थे स्कूल में, तो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे खड़े खड़े छोटे छोटे बैठे बैठे एक बच्चा रो रहा है। देखा तो वो बच्चा मेरा भाई है। मैं, और हम लोग की तब बनती नहीं थी, आई यूज़ टू हेट हिम, ही यूज़ टू हेट मी, बट अगर मेरे भाई को मेरे अलावा किसी ने रुलाया तो उसको मेरे से बुरा अंजाम कोई नहीं होगा उस इंसान का। तो मैंने इसको पूछा तुझे क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? उसने बोला मुझे किसी ने पत्थर मारा जोर से। तो मैं उस दिन पूरे स्कूल में भागी हूँ, मैं रिसेस के टाइम पे मैंने जो जिसमें मुझे शक आया मैंने वो बंदे को पकड़ा, और जैसे फिल्मों में पिटाई करते हैं ना, ऐसे हाथ रख के ए धुपुक 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 मैंने बहुत मारा है, बहुत मारा मैंने। मुझे आज तक नहीं पता कि वो बंदा सच में रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं, तो अगर आप नहीं हो तो आई एम स्टिल सॉरी फॉर दैट। मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। एक तो हैं एक्ट्रेस और मिक्स मार्शल आर्ट की धुरंधर फाइटर और दूसरे हैं डायरेक्टर हर्षवर्धन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो एक बहुत ही मजबूत बात कहती है, जो दिल पे चोट कर दी। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले डायरेक्टर साहब के पास चलते हैं। कहाँ मतलब ये बीज उगा कि इस बात को मुझे भी कहना है? बहुत कहानियाँ कही जा रही हो, मुझे लगता है बार बार कहना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में ये बात रह जाए। करेक्ट। ये अनफॉर्चुनेटली अपने देश में ये डेली का हेडलाइन बन गया है कि इस तरीके की किडनैपिंग केसेस और मोलेस्टेशन हरासमेंट के केसेस ये डेली होती है। तो मैं चाहता था इसको एक थोड़ा अलग एंगल से प्रेजेंट करूं। ये कहानी किडनैपिंग कहानी है जो एक गाड़ी में टेक प्लेस करती है, इसलिए इसका टाइटल इनकार है, जिसका हिंदी में भी मीनिंग होता है नो। और मैं दिखाना चाहता था कि हादसा होने से पहले क्या होता है, जब न्यूज़ बनती है जिस चीज़ से, जिस हादसे से, उसके पहले क्या होता है ऐसे केसेस में। तो मैंने वो एक्सप्लोर किया है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इनका क्या मेंटालिटी होती है, ये कि इनकी सोच ऐसे क्यों होती है कि वो समझते हैं कि एक अनजान लड़की बस स्टॉप में ब्रॉड डे लाइट में हम इसको उठा सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमने एक थ्रिलर के रूप में एक गाड़ी के अंदर सेट करके कहानी सेट की है। एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि एक जो नॉर्मल सी लड़की है, कॉलेज गोइंग गर्ल, जिसका लाइफ अचानक से, उसका कोई दोष नहीं, उसका कोई फॉल्ट नहीं, उसका कोई रीज़न नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं इन बंदों से, और उसकी लाइफ सडनली चेंज हो जाती है एक छोटे से उसके कारण। तो बस उसी को लेके हमने फिल्म को एक्सप्लोर किया हुआ है। तो आपसे सवाल ये होगा कि आप थोड़ा पैन करके नीचे से ऊपर तक आप इनको दिखाइए कि इतनी बला की खूबसूरत और छुई मुई सी दिखने वाली लड़की आपको पीट भी सकती है, और वो भी बड़े ही बुरे ढंग से। तो थैंक यू। मुझे ये बताइए, असल लाइफ में कितनी बार पिटाई की है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं था कि ये छुपे रुस्तम है। इंटेंशनली कभी नहीं किया है एक्चुअली। हम लोगों के, मेरे पापा ही मेरे गुरुजी हैं और मेरा भाई भी मेरे साथ में ट्रेनिंग करता है, हमारा खुद का एक ट्रेनिंग स्कूल भी है। तो हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी ऐसे इंसान पे ये सब चीज़ें मत आजमाओ जो तुम्हारे जितना ट्रेन नहीं हो। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो ऑब्वियसली खुद को डिफेंड करने के लिए करना पड़ता है, बट ये बचपन में स्कूल में करते हैं ना लोग, ये मैं तेरे को 2 मारूंगी ना, तू मेरे को चॉकलेट देगा, वो सब हम लोगों ने कभी नहीं किया है क्योंकि हमको सिखाया गया है कि ये सब बाहर मत करो। बट एट द सेम टाइम ट्रेनिंग के वक्त तो बहुत, एंड हम लोगों ने, मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने लड़कों के साथ फाइट कर करके ही ट्रेनिंग किया है। मैंने बहुत मार खाई भी है। बचपन कहाँ बीता, कहाँ? यहीं कल्याण में। अच्छा, मैं कल्याण से हूँ, मुंबई वाली हूँ, बट कल्याण से हूँ, तो बचपन से वहीं पे हूँ। कॉलेज मैंने पोदार माटुंगा में किया था, तो बस वहीं से ऐसे ही बड़ी हुई हूँ मैं, काफ़ी हार्डकोर ट्रेनिंग वगैरह करके। एंड पिटाई ऐसे कभी बचपन में एक बार की थी किसी की। क्या किया था, इलैबोरेट। अरे वो बहुत फनी स्टोरी है क्योंकि हम लोग स्कूल में, मेरा भाई मेरे से 3 साल छोटा है स्कूल इसमें, तो मैं तभी शायद से कुछ 8 स्टैंडर्ड में थी, ही मस्ट बीन लाइक सम 5th और समथिंग। तो वो एक दिन नीचे बैठ के रिसेस के टाइम पे मैं और मेरा एक ग्रुप था, हम काफ़ी डॉन थे स्कूल में, तो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे खड़े खड़े छोटे छोटे बैठे बैठे एक बच्चा रो रहा है। देखा तो वो बच्चा मेरा भाई है। मैं, और हम लोग की तब बनती नहीं थी, आई यूज़ टू हेट हिम, ही यूज़ टू हेट मी, बट अगर मेरे भाई को मेरे अलावा किसी ने रुलाया तो
उसको मेरे से बुरा अंजाम कोई नहीं होगा उस इंसान का। तो मैंने इसको पूछा तुझे क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? उसने बोला मुझे किसी ने पत्थर मारा जोर से। तो मैं उस दिन पूरे स्कूल में भागी हूँ, मैं रिसेस के टाइम पे मैंने जिससे मुझे शक आया मैंने वो बंदे को पकड़ा और जैसे फिल्मों में पिटाई करते हैं ना ऐसे हाथ रख के ए धुपुक 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 मैंने बहुत मारा है, बहुत मारा मैंने। मुझे आज तक नहीं पता कि वो बंदा सच में रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं, तो अगर आप नहीं हो तो आई एम स्टिल सॉरी फॉर दैट। बट मैंने उस टाइम बहुत आपाक होके मैंने बहुत मारा है। तो मैं अपने लिए शायद उतना गुस्सा मुझे ना आए, बट जो मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फैमिली वाला हो, उनको अगर आपने कोशिश की ठेस पहुंचाने की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो टाइप की इंसान हूँ मैं। देखिए मुंबई जैसे शहर में ईव टीजिंग की घटनाएं या बाकी छेड़छाड़ की घटनाएं कम होती हैं दूसरे शहरों की तुलना में। कल्याण में लेकिन पॉसिबिलिटीज है ना। मुझे बताइए कितनी बार कब कैसे कैसे आपके साथ होता था और आप अंदर ही अंदर समझती थी कि इस बार मतलब गलत आदमी। एक्चुअली कल्याण में भी बहुत कम हो गया, बचपन में था, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब ये काफ़ी होता था। मतलब हम जाते थे ना वॉक पे, तो अब मैं बचपन से ही बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ क्योंकि मुझे वैसे ट्रेन किया गया है, मेरा लिटरली लाइफ स्किल है ये। अगर मैं ऑब्जर्वेंट नहीं रहूँगी तो मैं फाइट्स हार जाऊँगी अपनी। तो मुझे हमेशा मालूम होता था कि ये बाइक का ये 5वां राउंड है, ये बाइक 5वां राउंड मार रही है। मैं हमेशा मेरे दोस्तों को बोलती थी कि 5वीं बार आ रहा है, देखिए 5वीं बार, हम लोग को सब पता होता था मुझे। बट तभी ये बहुत कॉमन था, अब ये बहुत कम हो गया है। अब मतलब सोसाइटी, इवन कल्याण, डोंबिवली जगहें इतनी ग्रो हो चुकी है कि अब बहुत कम हो गया है, बट बचपन में ये होता था। मैं तो आपकी छेड़छाड़ वाली घटना सुनना चाहता हूँ। अच्छा मेरे साथ कोई बचता नहीं है। देखिए मेरी भी बहनें हैं, मेरे घर में भी महिलाएं हैं और वो बताती हैं कि आज किसने क्या किया, तो कोई बच तो सकता नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए कहानी पूछ रहा हूँ ताकि लोग जब सुने तो किस्सा इस तरह के किस्से उनको याद भी रह जाते, तब वो थोड़ा सीखते भी हैं। हाँ मतलब यही सब होता था। बट इसमें ना आपको थोड़ा कभी कभी ना डर भी लगता है। अगर किसी ने मुझे बाइक से फॉलो किया, मैं चल रही हूँ, तो ये लोग क्या ना, ये लोग देख लेते हैं आप कहाँ पे रहते हो, तो दैट बिकम्स अ इशू। मतलब दे स्टार्ट स्टॉकिंग यू, दे स्टार्ट हरासिंग यू। तो मैं ना जानबूझ के, मैं बहुत स्मार्ट थी बचपन से, तो मैं जानबूझ के ना आगे वाली बिल्डिंग में चली जाऊंगी। फिर मैं 10 मिनट आराम से 20 मिनट बैठ के मैं देखूंगी लोग गए कि नहीं गए, उसके बाद मैं निकलूंगी और फिर अपने घर जाऊंगी। तो ये मैंने बहुत किया है। आज सोच के हंसी आती है, बट उस टाइम पे ये मेरा लाइफ सर्वाइवल स्किल था एक तरह से। मतलब आपको क्या पता, कोई कुछ घुस ले, कुछ कर ले, घर में आके कुछ करे, घर वालों को तकलीफ दे। तो ये सब तो काफ़ी हुआ है। एक्चुअली ये सारे इंसिडेंट्स जब होते हैं ना तो ये काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, तो मैं इसको एक मजाकी स्टाइल में याद भी नहीं कर सकती हूँ ये तरह की चीज़ें। बट देखिए सोचना कितना वो है कि हम तो मेल है, हमको ये कभी सोचना नहीं पड़ता है, हमको उतना अवेयर भी नहीं रहना पड़ता है कि अपने एनवायरनमेंट में क्या है। अब देखो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि मुझे ऐसे अगर मेरी फ्रीडम पे वो हो जाए, मतलब अपने आप करना पड़ रहा है, ये तो सोसाइटी भी नहीं करवा रही है। मेरे को मेरे प्रोटेक्शन के लिए अपने आप करना पड़ रहा है कि घर को छोड़ के मैं कहीं और जाऊं, 10 मिनट वेट करूं ताकि वो बाहर के लोग चले जाए या जो भी है। ये तो एक किस्सा हुआ। और आज शायद मुंबई में, आप सही बोल रहे हैं, मुंबई में बहुत कम होता है, नहीं हो रहा है, बट बहुत शहरों में आज भी अपने देश में। और मैं आपको बता दूं, मैं अमेरिका बहुत साल मुंबई में भी है। मतलब ऐसे ऐसे ढंग से होता है, फिल्म इंडस्ट्री में होता है, हर जगह होता है नहीं, और वर्ल्ड में होता है, ऐसा नहीं हमारे देश में ही होता है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ ये मुझे दुख करता है कि ऐसा क्यों हो किसी के साथ, यू नो। और ये जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इंटरव्यूज़ में ही कि हमारा देश काफ़ी अभी प्रोग्रेसिव हो गया है, डेटिंग साइट्स है, फ्रीडम है लोगों को, ये सब इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, यू नो, इतना सब करने की। देर आर एवेन्यूज़, देर आर वेबसाइट्स, आपको जो करना है, जो देखना है आप देखो, वो करो। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया है। और यस, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, यू नो। और मेन ऑल्सो, यू नो, मेन हम भी इसी पार्ट के कल्चर के ही पार्ट है हम, और हम भी सेंसिटिव हो रहे हैं। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, ऐसे कई मेन जिनको मैं जानता हूँ, उनको जेन्युइनली पता नहीं बाउंड्री कौन सी है। उनको यही नहीं समझ में आता कि अरे ये बात हर्ट होगी, ये बात आप बॉडी शेमिंग हो रही है, ये समझ ही नहीं है। और हो सकता है एक टाइम पे हमें किसी को नहीं था ये समझ। तो अभी जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, मैन आर ऑल्सो चेंजिंग, इट्स अ स्लो चेंज। बट आई एम होपिंग कि ऐसी फिल्में आती है, ऐसी स्टोरीज आती है, तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन, ये इशू थोड़ा लाइमलाइट में रहता है, इसका कुछ
आगे बढ़ के इसमें से 2 लोग भी अगर चेंज हो जाए फिल्म से, हम तो एक्टिविस्ट नहीं है, बट बस इतना अपना होप है कि ये कोई फील करके ये सोचे हाँ यार ये मैं गलत सोचता था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यू नो देखो कितना मतलब लड़की को कितना साइकोलॉजिकली माइंडसेट उनका कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो आई एम होपिंग कि अगर ये थोड़ा सा भी 1-2 दर्शकों को भी अगर वो चेंज अपने आप अंदर से आए तो आई वुड हैव अचीव्ड यू नो ऑब्जेक्टिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता ना अपनी मंजिल खुद तलाश कर लेता है, जैसे आपकी स्क्रिप्ट अपनी मंजिल तक पहुंच गई और फिर ये बन। तो कैसे पहुंची आपके पास? मुझे अब पता है आप मार्शल आर्ट वाली हैं, घर में इस तरह का वो है, लड़कियों को सिखाती हैं, क्यों सिखाती हैं ये भी जानती हैं, तो ये कहानी आपको चोट करती है, कैसे आई, क्या कुछ? एक्चुअली सर ने ही मुझे अप्रोच किया एंड आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि मैं बॉम्बे की हूँ बट मैं शूट कर रही थी बैंगलोर में फॉर अ तमिल फिल्म। तो यूजुअली डायरेक्टर्स वेट करते हैं कि व्हेन यू कम बैक टू बॉम्बे आराम से मुझे तुम मिल लेना जब भी तुम्हें टाइम मिले। बट सर खुद बैंगलोर आए मुझसे मिलने के लिए। आई रिमेंबर ही केम विद अनिकेत राइट, जो हमारे चीफ एडी हैं, उनके साथ में आए थे। एंड हम लोग पहली बार जब मिले तो मुझे लगा कि ये जो कॉन्वर्जेशन जा रहा है अबाउट विमेन सेफ्टी एंड अबाउट विमेन्स लाइफ स्टाइल एंड अबाउट विमेन इन जनरल इज गोइंग इन अ वेरी good direction, in the sense he understands what I'm trying to tell him. मतलब usually to find that in men is kind of rare. Obviously they all empathize with us, but on this level is truly बहुत कम मैंने देखा है ऐसा। तो तभी मैं समझ गई थी कि अगर इस टाइप की फिल्म हर्ष सर जैसे इंसान बनाते हैं तो ये बनेगी, ये अच्छी बनेगी। जहाँ पे लोगों को हिट होनी चाहिए वहाँ पे ये फिल्म हिट होगी, क्योंकि ये लिखी उस मेंटालिटी से गई है। एंड दिस फिल्म इज़ मोर स्क्रीन प्ले बेस्ड। मतलब अगर मैं आपको कहानी सुनाने बैठूंगी तो वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। कहानी में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लॉट लाइन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इट्स अ सिंपल, नॉट अ सिंपल स्टोरी, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, सो इट्स मोर स्क्रीन प्ले बेस्ड। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं वो स्क्रिप्ट आई कुड नॉट कीप इट डाउन, मेरे से बुक बंद ही नहीं हो रही थी। तो तब मैं समझ गई। एंड जब मैं सर को मिली थी तब मेरा गट ने मुझे हाँ बोल दिया था। वो जो पहली इंस्टिंक्ट होती है मुझे उससे ही हाँ आ गया था। एंड जब ऐसा वाला हाँ आता है ना तो मैं किसी को पूछती भी नहीं हूँ, वरना हमेशा फ़ोन जाता है, अरे सुनना वो ये क्या है, करूँ क्या, तुझे क्या लगता है। यहाँ पे कुछ फ़ोन ही नहीं गए किसी के पास, सीधा यहाँ से हाँ आया, वो सीधा इट वॉज अ येस फ्रॉम मी। देखिए हीरोइन तो बनना नहीं था आपको, घर का माहौल जो था, है ना। तो एक तो मार्शल आर्ट में आप देश को रिप्रेजेंट करती, मेरे ख्याल से ये होता है, एक अलग तरह का सेलिब्रिटी वो होता है। लेकिन इसमें ना बॉलीवुड में स्पॉटलाइट है, तो यहाँ पर अच्छा वो बनता है, स्टारडम का फ़ायदा। तो एक तो मार्शल आर्ट पार्टी हैं, फिर हीरोइन है बॉलीवुड का, ये तो दोनों का बहुत फ़ायदा हो सकता है। कैसे देखती इसको? वो आई थिंक ये बहुत परफेक्ट मिक्स है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स नॉट जस्ट इन द फिजिकल वे बट मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। एंड जो जिस तरह की ये इंडस्ट्री है, आई वॉज नॉट रेडी फॉर हाउ चैलेंजिंग इट इज़। मतलब स्पेशली अगर आप थोड़े भी चूजी हो एज एन एक्टर तो वो फिल्मों के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा कट सकता है। एंड उस टाइम पे फाइनेंशियल प्रेशर आता है, उस टाइम पे ये प्रेशर आता है कि मुझे लोग भूल जाएंगे या मैं बड़ी हो जाऊंगी। और एक्ट्रेसेस की लाइफ शेल्फ लाइफ कम होती है, ऐसा लोग मानते भी हैं और लोग मुझे बोलते भी हैं। मैं नहीं मानती बट मुझे लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है तो डू मोर फिल्म्स व्हाइल यू आर स्टिल हॉट, ये वो सब बोलते हैं। बट अगर मैं वैसे सोचूंगी तो मैं I will not be able to do justice to what I feel, you know, about my craft and what I feel for the art. तो I think काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बिकॉज मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ विद द मार्शल आर्ट्स प्लस एक्टिंग थिंग दैट इज़ हैपनिंग। एंड अगर उसको अच्छे से चैनलाइज करने का मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। और करियर का कोई डर भी नहीं है? नहीं है ना। मतलब है, थोड़ी अनसर्टनिटी तो है, ये इंडस्ट्री में वही होता है। बट आई नो कि मैं कैसे ना कैसे अपना जगह ढूंढ लूँगी, इफ़ नॉट हियर मैं कहीं और अपनी जगह बना लूँगी। वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अंदर से। देखिए फिल्म जब आप जी के निकलती हैं, 15 कितने दिन की शूटिंग थी? 32 to 35 डेज। 32 दिन जब इस किरदार को जी के निकली, कैसे आप बाहर आई? क्योंकि किरदार हम एक दिन अगर कोई कुछ करते हैं तो 2-3 दिन हमको भी लग जाता है कि अरे ऐसा। एक फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो हम शाम तक 10 लोगों को बताते हैं। जब किरदार आप जीकर बाहर निकली, क्या स्थिति, कितने दिन में आप बाहर निकली उस कैरेक्टर से? और ये पेन तो आपने खुद फील किया होगा। एक्चुअली मंथ्स लगे हैं, नॉट जस्ट डेज। आई थिंक कुछ 5-6 महीने हो गए थे, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं प्रे कर रही थी कि अब कोई और प्रोजेक्ट ना आए,
क्योंकि मैं वो स्थिति में ही नहीं थी कि मैं कुछ और परफॉर्म कर सकूँ. मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि जो भी फिल्में हैं थोड़ा पोस्टपोन, थोड़ा पुश हो जाए ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिले हील होने के लिए, एंड देन आई कैन स्टार्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट. क्योंकि ये काफ़ी हैवी था, मतलब मैं थक चुकी थी. मोर देन एनीथिंग एल्स मेरे अंदर ना there was no जान left to do anything. I just wanted to relax and just be in one place. ऐसे ही बस थोड़ा रिलैक्स करो. वो रिलैक्स थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्योंकि 5-6 महीने चले गए उसमें. बट निकल तो चुकी हूँ अब मैं उससे फुल्ली, बट एक इम्पैक्ट तो अब तक है उस चीज़ का. अब दूसरी भाषाओं में आप खुद ही डब करती हैं, खुद ही? मैंने अब तक कभी किया नहीं है, पर मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा लैंग्वेजेस पे कमांड काफ़ी अच्छा है. एंड मैं जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ लैंग्वेजेस सीखने में. मुझे नेचुरली बहुत शौक है. मैं बाय डिफ़ॉल्ट पिकअप कर लेती हूँ, मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती. सुन के अपने आप पिकअप कर लेती हूँ. तो मुझे ट्राई करना है. तो आई होप कि एक बार मौका मिले जल्द से जल्द. जब इस तरह की फिल्म आती है तो मुझे लगता है फिल्म की टीम को सरकार से भी अपील करनी चाहिए कि इसको टैक्स फ्री कर दें ताकि हर कोई देखे, स्कूल में लड़कियां देखें, लड़के देखें. क्या अपील होगी? एक्चुअली स्कूल के बच्चे शायद ये फिल्म ना देखें तो अच्छा. सर्टिफिकेट मिला और सर्टिफिकेट में ए सर्टिफिकेट है. लैंग्वेज के लिए ए सर्टिफिकेट है. आई डोंट थिंक स्कूल के लिए अप्रोप्रिएट है, बट कॉलेज से और ऊपर तो है ही. देखते हैं. सोच तो है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स के भी दिमाग में है कि थोड़ा रिलीज़ हो जाए, फिर देखते हैं अगर उसको टैक्स फ्री बना सकते हैं तो. थोड़ी डिफरेंट टाइप की फिल्म है तो थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे, बट लेट्स होप हो जाए टैक्स फ्री. इस पर आपको कुछ? हाँ, वही है कि ये ए रेटेड फिल्म है मेनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है. मुझे फिल्मिंग करते समय कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ. मुझे कभी कोई वियर्ड एंगल से फोटोग्राफ या फिल्म नहीं किया. इनफैक्ट देयर इज़ वन शॉट इन द फिल्म जो ऐसे कुछ है भी नहीं, बट मुझे मेरे DOP ने, सर ने, सेट के ADs ने आके 100 बार तो मुझसे पूछा है, आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके, इज़ दैट समथिंग वी कैन डू. एंड वो बहुत मामूली सी चीज़ है, बट दे हैव टेकन केयर कि उसको बहुत एस्थेटिकली एज रॉ एज इट इज़, उसको बहुत एस्थेटिकली एंड क्लास से शूट किया जाए. द A सर्टिफिकेट इज़ ओनली फॉर द लैंग्वेज, बट आई थिंक कि बाकी जो भी जनता है उसको ये देखना चाहिए. आई नो कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट वॉच, बट इफ़ यू मैनेज टू सिट थ्रू इट एंड पुश थ्रू इट, देयर इज़ अ स्लाइट रिवॉर्डिंग थिंग इन द एंड. इसके बाद, इस फिल्म की रिलीज़ के बाद कहाँ हम दोनों आपका दूसरा काम देखेंगे? आपसे शुरू करते हैं. ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद पहले तो मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा आराम करने. थोड़ा सा वॉश करके थोड़े कार्टून टाइप इमेजेस देख के और फिर ब्रेक के बाद देखेंगे. बट अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स की बात चालू है. एक फिल्म है, एक OTT शो भी है मैंने क्रिएट किया हुआ. सो लेट्स होप, एंड आई डेफिनेटली वांट टू वर्क विथ हर. एंड आई हैव टोल्ड हर कि नेक्स्ट टाइम इसको, वो आप जो कह रहे थे ना, मतलब दोनों स्किल्स मिक्स करके एक्शन, वो नेशनल अवार्ड दिलवाएंगे कि नहीं? सर अगर आपको क्या उम्मीद क्या है? मुझे तो बिल्कुल लगता है, जितना मेरे को शूटिंग के वक्त लग रहा था उससे ज़्यादा जब मैंने एडिट में देखा तो मुझे डेफिनेटली लगा कि इनको मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड. क्या उम्मीद आप करती हैं, क्योंकि आपने पूरा जिया है, उसको अभिनय किया है, नेशनल अवार्ड की उम्मीद करती हैं? मैं तो नहीं करती हूँ. मैं तो सोचती ही नहीं हूँ कुछ, क्योंकि फिर सोच के फिर एक क्यों वो मज़ा ख़राब हो जाता है. अगर हम आगे के लिए जीते ना कि तब मालूम पड़ेगा तब. मैं तो फ़िलहाल इन द मोमेंट हूँ. आई जस्ट होप कि इस फिल्म को इसकी ऑडियंस मिल जाए, बस मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी. आई होप कि अगर इससे, जैसे सर ने बोला, 2 जन भी अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो वही हमारी विन है इस फिल्म के साथ. इसके अलावा कहाँ दिखाई देगी? इसके बाद मेरी एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है कोले, विच मीन्स मर्डर. उसमें मैं एक इन्वेस्टिगेटिव कॉप हूँ, काफ़ी स्टाइलिश बूटलेग गन्स एंड ऑल वाली कॉप हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है. एंड अभी फ़िलहाल ये ख़त्म होने के बाद ही आई एम लीविंग फॉर अ शूट इन हैदराबाद ऑल्सो. सो देर आर सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. एंड फिलहाल तो 3 मार्च को इनकार रिलीज़ हो रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आई जस्ट होप, आई रियली होप दैट the right people find the film. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू जी.